नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व पशुपालन मंत्री व औरत विधायक प्रभु चौहान ने संतपुर में मोरारजी देसाई छात्रावास का किया दौरा, भोजन और अन्य व्यवस्था का किया निरीक्षण। सुरक्षा कारणों से स्थानांतरित किया भाजपा नेता सीटी रवि के आरोपों पर पुलिस की सफाई। 17 से 23 जनवरी तक कर्नाटक स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जारी किया कर्नाटक स्पोर्ट्स मीट का लोगो। हैदराबाद पुलिस के सामने अभिनेता अल्लू अर्जुन की पेशी, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पूछे गए सवाल। महाराष्ट्र में मंच पर चढ़कर किसान ने मंत्री को पहनाई प्याज की माला, माइक लेकर खुद करने लगा संबोधन। जाने माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में हुआ निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने 23 दिसंबर को औराद बी तालुके के संतपुर में मोरारजी देसाई छात्रावास का औचक दौरा किया और व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बालक बालिका छात्रावास, क्लासरूम, शौचालय सहित सभी स्थानों पर जाकर व्यवस्था देखी। भोजन कक्ष में जाकर विधायक भी भोजन कर रहे बच्चों के साथ बैठे और भोजन का स्वाद व गुणवत्ता जांची। अध्यापक की रोटी खराब चावल से पकाए गए खाने को चखकर गुस्सा आ गया और कर्मचारियों पर फूट पड़े। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हर दिन खाना इसी तरह बनता है? इस बार जो गेहूं आया वह अच्छा नहीं था। तो किचन स्टाफ ने कहा कि रोटियां ठीक से नहीं बन रही है। उन्होंने स्टाफ से कहा कि माता पिता आप पर भरोसा करके अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, उनकी आशा से समझौता किए बिना काम करना चाहिए। खाना ठीक से पकाना चाहिए, भोजन क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई कर्मचारियों को उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रावास के बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना जाना चाहिए। छात्रावास में आपूर्ति की जाने वाली गेहूं, मक्का, चावल समेत सभी खाद्य सामग्री घटिया दिख रही है। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सप्लायर को तुरंत बदला जाए और सभी छात्रावासों में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उपस्थित तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। तब समाज कल्याण विभाग के उपनिर्देशक से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि छात्रावास में अव्यवस्था व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वह पद छोड़कर सुधार करना चाहते हैं। उन्होंने कक्षाओं में जाकर पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी ली। छात्रों ने आवासीय विद्यालय की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने कहा कि सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। कक्षाओं का संचालन साफ सुथरा होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को मारना, पीटना या डांटना नहीं चाहिए। स्टाफ नर्सों के बारे में कई शिकायतें मिली है। बच्चों के बीमार होने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए। बच्चों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। मैं हर 2 महीने में आवासीय विद्यालय का दौरा करता हूं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। छात्रावास में शौचालयों का रख रखाव ठीक से न होने पर उन्होंने स्टाफ के प्रति नाराजगी व्यक्त की। नल ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिंक टूट गए हैं, सफाई न होने से दुर्गंध भी आ रही है। शौचालयों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। जब उन्होंने दोबारा दौरा किया तो उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति बदलनी चाहिए। सैकड़ों बच्चों वाला आवासीय विद्यालय 4 दीवारी के बिना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अहाता निर्माण के लिए आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान कर कार्य प्रारंभ कराया जाए। इस अवसर पर तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे व अन्य उपस्थित थे। और राज्य से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। भाजपा नेता सीटी रवि ने पुलिस पर हिरासत में उन्हें प्रताड़ित करने और उन्हें एक थाने से दूसरे थाने घुमाने का आरोप लगाया है। अब भाजपा नेता के आरोपों पर पुलिस ने सफाई पेश की है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा एमएलसी सीटी रवि को सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भाजपा नेता को विभिन्न जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा था। पुलिस ने प्रताड़ना की बात से भी इनकार किया है और कहा कि भाजपा नेता को खाना और चिकित्सा आदि की सभी सुविधाएं दी गई थी। पुलिस ने 19 दिसंबर को भाजपा नेता सीटी रवि को गिरफ्तार किया था। पुलिस आयुक्त इयाना मार्टिन मारबानियांग ने मंगलवार को जानकारी दी कि बीएनएस की धारा 75-79 के तहत मामला दर्ज होने के कारण सुवर्ण विधान सौधा से रवि की गिरफ्तारी के बाद उसे क्षेत्र अधिकार हीरे बागेवाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, जब बड़ी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि खानापुरा थाने में भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मचारी भाजपा समर्थक इकट्ठा हो गए, जिससे अराजक स्थिति पैदा हो गई। ऐसी आशंका थी कि वहां कांग्रेस समर्थक भी आ सकते हैं, जिससे टकराव के हालात बन सकते थे।
इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसे ध्यान में रखते हुए रवि को रामदुर्ग स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया। सभी सावधानियों के बाद भी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा काफिले का पीछा किया जा रहा था। ऐसे में सिटी रवि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफिले को चुपचाप अलग कर दिया गया। 2025 कर्नाटक खेलों का आयोजन मैंगलुरु और उडुपी जिलों में किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैंगलुरु और उडुपी जिला प्रशासन को उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। युवा अधिकारिता और खेल विभाग, कर्नाटक ओलंपिक संघ और दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिला प्रशासन के सहयोग से 17 से 23 जनवरी तक मंगलुरु और उडुपी जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन 17 जनवरी को मंगलुरु में होगा। लगभग 25 विभिन्न खेलों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खेल प्रतियोगिता को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने का निर्देश दिया। खेलों में 3,750 एथलीटों और 750 तकनीकी अधिकारियों और आयोजकों सहित लगभग 4,500 लोग भाग लेंगे और अधिकारियों को भोजन, आवास और परिवहन की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। बेंगलुरु में 12 खेल, उडुपी और मणिपाल में 11 खेल, जबकि बेंगलुरु में शूटिंग और जिम्नास्टिक का आयोजन किया जाएगा। सिटी रवि मामला पहले ही जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया गया है। हम इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जब जांच चल रही हो तो हमारे लिए बयान देना ठीक नहीं है। आज शहर के हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि सिटी रवि मामला एक बंद अध्याय है। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। हो सकता है कि उन्होंने नफा नुकसान पर विचार करने के बाद ही अपना बयान दिया हो। कानूनी प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, हालांकि जांच सही तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई देखी जानी चाहिए। तेलुगु फिल्म के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ की जांच के सिलसिले में आज पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस स्टेशन पेशी के लिए पहुंच गए। अपने घर से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले अल्लू अर्जुन ने अपनी पत्नी को गले लगाया था। इस दौरान उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी, जो कि उन्होंने गाड़ी तक छोड़ने के लिए आई थी। चिकटपल्ली के पुलिस निरीक्षक राजू नायक ने बताया कि अभिनेता को 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया। अल्लू अर्जुन ने पहले कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगे। इससे पहले पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने थिएटर में हुई घटना का वीडियो सोमवार को जारी किया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को भगदड़ के दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसके 8 वर्षीय बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चिकटपल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
महाराष्ट्र के उदगीर में संविधान बचाओ धरना आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेदार भी उपस्थित थे। सभी ने इस अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सभी लोग अम्बेडकर के चित्र थामे सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। उदगीर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता नौशाद कासमी की रिपोर्ट। मुंबई के मशहूर गायक शान की रिहायशी बिल्डिंग में सोमवार रात को करीब 2 बजे आग लग गई। इसके बाद तुरंत ही दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने आग बुझाने का काम किया। आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह रही है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। बता दें कि इमारत में जब आग लगी थी उस वक्त सिंगर शान भी अपने घर पर ही मौजूद थे। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे को सोमवार को उस समय एक अजीब से परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें मंच पर एक किसान ने प्याज की माला पहना दी। यह घटना संत निवृत्तिनाथ महाराज के पादुका दर्शन के लिए आयोजित एक प्रोग्राम में हुई। जिस समय मंत्री राणे संबोधन कर रहे थे तभी एक किसान ने मंच पर आकर उनके गले में प्याज की बनी माला डाल दी। बताया जा रहा है कि किसान ने माइक में भी कुछ बोलने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद पुलिस ने किसान को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इलाके के किसान प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से नाराज है, जो पिछले 10 दिनों में 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई है। उनका तर्क है कि प्याज पर 20% निर्यात शुल्क कीमतों को स्थिर करने में नाकाम साबित हुआ है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई है। इससे पहले गुरुवार 19 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से प्याज की गिरती कीमतों से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए प्याज पर 20% निर्यात शुल्क हटाने की अपील की थी। जाने माने फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 90 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बेनेगल का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम बेनेगल के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्याम बेनेगल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लिए एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बेनेगल ने सिनेमा की एक नई शैली की शुरुआत की और कई क्लासिक फिल्में बनाई। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक वास्तविक संस्थान के रूप में उन्होंने कई अभिनेताओं और कलाकारों को तैयार किया। उनके असाधारण योगदान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई। उनके परिवार के सदस्यों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। श्याम बेनेगल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्याम बेनेगल के निधन पर गहरा दुख हुआ। उनकी कहानी कहने का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके कामों की विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती रहेगी। बेनेगल परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा चुनावी मैदान में उतर सकती है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में 35 सीटों पर चर्चा हुई। 28 नाम तय कर लिए गए हैं। सीमापुरी सीट से कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗೀರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में सोमवार को मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई, जबकि राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। मनाली में भारी बर्फबारी के कारण काफी संख्या में वाहन और पर्यटक सोलंग और अटल सुरंग रोहतांग में फंस गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाया गया। लगभग 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार लगभग 1000 वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में घंटों तक फंसे रहे। पटना में पूर्णिया पुलिस ने एक गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन बरामद किया है। बरामद लहसुन का वजन करीब 4 टन के आसपास है। पकड़े गए चाइनीज लहसुन की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। गुलाबबाग टीओपी पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बागेश्वरी स्थान स्थित व्यवसायी राजेश गुप्ता के गोदाम से लहसुन की इस खेप को बरामद किया है। पुलिस ने इस गोदाम से व्यापारी के बेटे को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार चाइनीज लहसुन नेपाल के रास्ते चीन से लाकर पूर्णिया सहित सीमांचल के अलग अलग जगहों पर खपाया जाता था। स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदेह होने की वजह से साल 2014 में ही भारत सरकार ने देश में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। चाइनीज लहसुन के सेवन से पेट आंत में सूजन की समस्या पैदा होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे भारतीय बाजारों में प्रतिबंधित किया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व पशुपालन मंत्री व औरतबी विधायक प्रभु चौहान ने संतपुर में मोरारजी देसाई छात्रावास का किया दौरा, भोजन और अन्य व्यवस्था का किया निरीक्षण। सुरक्षा कारणों से स्थानांतरित किया भाजपा नेता सीटी रवि के आरोपों पर पुलिस की सफाई। 17 से 23 जनवरी तक कर्नाटक स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जारी किया कर्नाटक स्पोर्ट्स मीट का लोगो। हैदराबाद पुलिस के सामने अभिनेता अल्लू अर्जुन की पेशी, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में पूछे गए सवाल। महाराष्ट्र में मंच पर चढ़कर किसान ने मंत्री को पहनाई प्याज की माला, माइक लेकर खुद करने लगा संबोधन। जाने माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में हुआ निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।